मैं एक बात आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि हम लोग एक कोना से जलसा करके आते हैं, फिर जलसा करके दूसरे कोने में चले जाते हैं जलसा करने के लिए। अगर मुझे टाइम नहीं होता, 3 मिनट का टाइम होता, तो यह मैं पैगाम इतनी दूर से सुना करके आपको जाता। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी लेकर के जाता कि आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको गनी बना देगा, मालदार रखेगा। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है, मालदार बनना है। गरीब नहीं रहना है, मालदार बनना है तो आपको सिर्फ 2 काम करना है। दिल पर नहीं लिखना है, बल्कि दिल की डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर इसको नोट करना है। 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाई और दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए। नाप तोल करके खर्च कीजिए, हलाल कमा करके दिखाइए। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप तरक्की के आसमान को छुएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। 1 लुकमा हलक के नीचे हराम का गया, सिर्फ 1 लुकमा, सिर्फ 1 लुकमा हराम का हलक के नीचे उतरा है। 40 दिनों तक कोई नमाज कबूल नहीं, कोई सदका कबूल नहीं। 1 लुकमे का जब ये हाल है, हराम से जब गोदाम भरेंगे तो क्या हाल होगा। हलाल 1 साल नहीं, सिर्फ 40 रोज आप खा करके दिखाइए, अल्लाह 2 चीज में इजाफा करेगा। तजर्बे की बात आपको कह रहा हूं। अगर तजर्बा झूठा हो जाए तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। हलाल कमा करके सिर्फ 40 दिन दिखाइए, हलाल खा करके सिर्फ 40 रोज दिखाइए, अल्लाह 2 चीजों में इजाफा करेगा। जो जबान गूंगी थी, अल्लाह इल्म का चश्मा उस पर जारी कर देगा। जो दिल तारीक और सिया था, उसको अल्लाह रोशन और मुनव्वर कर देगा। 70 मरतबा भी अगर कोई गर्दन कटाए राह खुदा में, अगर उसने हराम खाया है, कमाया है, तो हदीस के हवाले से लिखा है कि 70 बार भी अल्लाह की राह में गर्दन कटाने वाले का कारनामा और उसकी शहादत हराम का कफ्फारा नहीं हो सकती। 70 मरतबा अगर कोई गर्दन कटा ले, फिर भी हराम का गुनाह इस शहादत से माफ नहीं होगा। ये मद्रास है जिसको चेन्नई बोलते हैं। यहां से चांद मार का लुंगी आती है और हम लोग पहन करके घूमते हैं, और वो लुंगी टिकती भी है, खूबसूरत भी होती है। वहां पर शादी हो रही थी, तो ये जो रजिस्टर है काजी साहब ने मुकम्मल किया। लड़का का भी नाम लिखा, लड़की का भी नाम लिखा। उसके बाद लड़के वाले से कहा, लड़की वाले से कहा कि काजियाना 3 लाख जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। लड़की वाले ने कहा, कितने बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो। तो काजी साहब ने सोनार की चोट नहीं, लोहार की चोट मारी कि निकाह इबादत है, तुमने निकाह में पानी की तरह पैसा बहाया। एक निकाह में कुछ पैसा खर्च नहीं होता, तुमने 30 लाख खर्च कर दिया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधी सादी शादी करेंगे बेटे की, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह। थोड़ी सी बेदारी रह गई है, आप लोग आधा बेदार हुए हैं और मुकम्मल बेदार नहीं। निकाह को आसान बनाइए, बारात के खर्च को हटाइए, शादी में पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ये पैसा चला जाएगा, आपकी तरक्की चली जाएगी। ये पैसा बच गया, आपकी तरक्की बच जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि निकाह को आसान करेंगे, निकाह पर पैसा खर्च नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाची, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है,
ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है, और लड़के की माँ कैसी होती है, और जो लड़का निकाह करता है उसका बाप कैसा होता है, इसका नक्शा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। निकाह से ज्यादा आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जानते हैं, निकाह के लिए जुमा का दिन होना शर्त नहीं है। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए खुतबा शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए काजी शर्त नहीं है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। निकाह मुश्किल कैसे हुआ? लड़का लालची हो गया, उसका बाप महा लालची हो गया, उसकी माँ एक नंबर की खुदगरज हो गई। निकाह से पैसा कमाने के लिए माँ बाप भी खड़े हैं, लड़का भी है, इसलिए जो निकाह आसान था वो मुश्किल से मुश्किल हो गया। मुश्किल होने के नतीजे में मुसलमान की बेटी भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जब निकाह आसान था तो ईमान भी महफूज था, आबरू भी महफूज थी। जब निकाह मुश्किल हुआ, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। लड़का खरीद करके लड़की का बाप लड़की को देता है, तो अब मुसलमान की औरतों की आबरू भी महफूज रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। लड़की की माँ कहती है लड़का से कि तुम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं कर रहे हो, शादी पर एक पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता। तो कहा वो लड़का कहां गया जो तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता था? कहा वो तुम्हारी लड़की से निकाह नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी दौलत से निकाह करना चाहता था। जब दौलत नहीं मिली तो गायब हो गया, दौलत मिलती तो हाजिर रहता। आज के दौर का लड़का लड़की की सीरत पर निकाह नहीं करता, लड़की के बाप की दौलत पर निकाह करता है। लड़की की मां इधर बैठी हुई है, लड़के की मां इधर बैठी हुई है, तो दुल्हन की मां कहती है दूल्हे की मां से आपका कोई डिमांड तो नहीं है? तो दूल्हे की मां कहती है मेरे बेटे को फलां जगह गाड़ी मिल रही है, मेरे बेटे को फलां जगह सामान मिल रहा है, मेरे बेटे को फलां जगह पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहां सब कुछ बराबर मिला तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कयामत आ गई, औरत हो करके औरत को डस रही है। इस दौर में साथ इंसान औरत है, लड़के की मां नहीं, लड़के की मां है जो लड़की की मां को डस रही है। लड़के की मां का क्या किरदार है ये तो आ गया। अब लड़के के बाप का किरदार देखिए। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से कि हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन जब डिमांड की आप बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप लोग दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। आप दूसरे पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में होगी इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह।
और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप जैसा भी सुन रहे बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते तो मैं भी फंस जाता। आपको हाथ उठा करके मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूं कि आप लोग थक गए हैं या अभी थके नहीं हैं, ताज़ा दम है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जवान हाथ उठाइए, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। जन्नत में जाकर के आप जरूर जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुन रहे हैं। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टार्च जला करके जमीन को देखिए, दीवार को देखिए, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी। हर चीज सुकून में होगी सिवाय चूती के। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टार्च जला करके आप जमीन पर देखिए, चलती हुई कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूती के। दीवार पर कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूती के। आपने गौर किया कि चूती रात में क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, इस चूती से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना है। इस चूती को पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूती ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ जरूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, आईपीएल में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है?
सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तने तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस्लाही मुआशरा का जलसा चल रहा है। एक जवान दारू नहीं पीता है लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। एक जवान ऐसा है कि जो जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, गलत बन जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं है। तो बाप ने कहा कि बेटा कटिहार जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बेटा कटिहार गया, एक पेटी सेब लेकर के आया। बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखा कि एक सेब सड़ा हुआ है। जब बेटा उसको हटाने लगा, फेंकने लगा, तो बाप ने कहा कि बेटा वो गलत है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। याद रखो एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, जिना से बचेंगे, शराब से बचेंगे और दूसरे को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब रात में टाइम पास नहीं होगा तो मोबाइल में लूडो खेल करके टाइम पास करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। यही सैयाल, यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी। चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। मेरी जबान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आपके जवानों के लिए दुआ करता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके, अल्लाह आपके जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आपके घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बरेलवी और देवबंदी एक तरफ, शिया और सुन्नी एक तरफ। आज जरूरत किस बात की है, ये पैगाम मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इसको आपने जाये कर दिया, जलसा जाये हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा सीधे अदालत में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको फांसी चढ़ा करके रहेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। कहां साथ देना है, कहां साथ देना है, नहीं देना है, ये दिमाग को टटोल करके 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक कौम है हिंदुस्तान में, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी की तादाद इतनी थोड़ी है जैसे आटे में बाल, और मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन मुसलमानों की कहीं सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में अपनी कोई सरकार नहीं है। आदिवासी की सरकार झारखंड में है। जानते हैं क्यों? आदिवासी को मानने का ऐसा जज्बा है कि अपने सरदार की बात मानते हैं। सरदार की बात कट नहीं सकती, गर्दन कटा लेंगे। मुसलमान अपने सरदार की बात मानते नहीं है, मनवाते हैं।
मनवाने के नतीजे में मुसलमान की कहीं सरकार नहीं है, मानने के नतीजे में आदिवादी की सरकार अकेले तने तनहा झारखंड में बन गई। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख सरदार। सिख और सरदार में दो खूबी है, वो मुसलमान में नहीं। यहां से लेकर के आप दिखा दीजिए, कटिहार से लेकर के पंजाब तक किसी सिख और सरदार को भीख मांगते हुए दिखाइए, आपको चैलेंज है। सिख और सरदार को कटिहार से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। और जुमा के दिन आप आ जाइए सिर्फ मस्जिद के दामन में, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाला पूछता है यार भीख भी मांग रहे हो, सर भी उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर है। और सिख और सरदार की दूसरी खूबी दिखाता हूं कि उसकी पगड़ी नहीं छूटती कटिहार से लेकर के पंजाब तक। सिख की दाढ़ी नहीं छूटती है कटिहार से लेकर के पंजाब तक। जिसने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने अपने दीन और धर्म को ठोकरों में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में उठा करके फेंक दिया। बगल में कटिहार आप जाइए, एमजी रोड को देखिए आप। इस एमजी रोड में आप देखेंगे कि मड़वाड़ी को 100 गुनी तरक्की है और मुसलमान हमेशा रोता रहता है, दुआ कराता रहता है। मड़वाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। कटिहार के एमजी रोड को जाकर के आप देख करके आइए, मड़वाड़ी को तरक्की क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? दो खूबी मड़वाड़ी के अंदर है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट में जाकर के पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूछिए वकीलों से कि मड़वाड़ी का मुकदमा आता है, वो झाड़ करके बोलेगा मड़वाड़ी का मुकदमा नहीं। क्यों भाई? मड़वाड़ी झगड़ा नहीं करते, झगड़ा होता है घर में बैठ करके हल कर लेते, अदालत में लेकर के नहीं जाते। और मुसलमानों के झगड़े का हाल यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डोरी एक्ट का मुकदमा 33 हजार चल रहे। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। और मड़वाड़ी में एक खूबी देखेंगे कि जो मड़वाड़ी नीचे जाएगा उसको सब लोग मिल करके संभालेंगे। जो फैल हो रहा है, पीछे जा रहा है, उसको सब लोग मिल करके बराबर में लाएंगे। जो ऊपर जा रहा है उसको हौसला देंगे, जो नीचे जा रहा है उसको उठाएंगे। लेकिन गलती से अगर मुसलमान के घर में अगर कोई एक आदमी ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके बराबर करता है कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। एक जवान खिसिया करके बोला दूसरे जवान से, ऐसा तमाचा मारूंगा कि मक्का पहुंच जाओ। ऐसा तमाचा मारूंगा खींच करके कि सीधा मदीना पहुंचोगे। तो वो जवान हाथ जोड़ करके कहता, भाई साहब 2 तमाचा मार दो, एक नहीं। एक से तो मदीना पहुंच ही जाऊंगा, जब दूसरा तमाचा मारोगे तो सीधा मक्का पहुंचो, फ्री में हज करके वापस आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे, मड़वाड़ी के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और हमारे खानदान का घर का आदमी कोई नीचे जाएगा तो उसको हौसला दे करके, मदद दे करके ऊपर उठाएंगे इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। एक दूसरे को साथ दे करके गम और खुशी में आगे बढ़ाएंगे, उसकी टांग खींच करके उसको पीछे नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा तुमने, गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना दे रहा हूं, मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम। मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। औरतों के हवाले से आप लोग यहां भी साथ देंगे, वहां भी साथ देंगे। जब तक दुआ नहीं हो जाती
हम जाग करके अपनी रात को इबादत बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा हो गया है, पिंडाल खचाखच भर गया है। जिस मुकर्रिर के लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा था, करीब करीब माहौल बन गया है। जो थोड़ा बहुत माहौल बचा हुआ इंशाअल्लाह 5 मिनट में वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, आमीन। ये मरकज निज़ामुद्दीन है दिल्ली में। आप जानते हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। जब ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी आया, खूबसूरत कैंची लेकर के आया। ख्वाजा साहब हदिया ले लो, तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैंची मत दो। कैंची से छोटी अगर सुई होती तो मैं वो कबूल कर लेता। सुई का काम जोड़ने का है, कैंची का काम तोड़ने का है। मैं इस दुनिया में जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए नहीं आया। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा, तुम अगर हिंदू हो तो मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो मैंने मुसलमान से मीम को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे बाद में हो। हमारा वतन एक है, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू ने मान लिया कि मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान ने मान लिया कि हिंदू हिंदुस्तानी, तो दोनों को आपस का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बिहार है और इससे आगे जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। जानते हैं वो जिला संत कबीर नगर क्यों है? सूफी संत कबीर दास थे, उसके नाम पर वो जिला है। कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में पैगाम दिया कि याद रखो, किसी भी हिंदू को कहीं भी खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। अब दोनों से पूछो कि जब तुमको मालूम है ये दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, तो जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता। तुम हिंदू से मुसलमान झगड़ा क्यों करते हो? मुसलमान हिंदू से झगड़ा क्यों करते हो हिंदुस्तान के लिए? जब हिंदुस्तान जाने वाला है, तुम भी मानते हो वो भी मानता है, तो जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं। रात का सन्नाटा था, सुबह हुई तो बादशाह ने खिड़की को खोल करके रास्ते पर देखा, एक गरीब आदमी झाड़ू लगा रहा है। तो बादशाह को समझ में आ गया, इस मनहूस का मैंने सुबह सवेरे चेहरा देख लिया, मेरा काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। ख्याल के मुताबिक उसका जब काम बिगड़ने लगा तो वजीर को बुला करके कहा, इस मनहूस को फांसी पर चढ़ा दो, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। जब वो गरीब फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? कहा तुम मनहूस आदमी हो, मैंने तुम्हारा सुबह सुबह चेहरा देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उस गरीब ने हिम्मत करके कहा कि ओ बादशाह, हमसे बड़े मनहूस तुम हो, हमसे तुमसे कम मनहूस। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा कि तुमने मेरा चेहरा देखा, तुम्हारी जान सलामत है, जहान का नुकसान है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मेरी जान भी जा रही है, मेरा जहान भी जा रहा है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम, मैं तो डर गया था कि पता नहीं आवाज साथ नहीं देगी।
मजमा साथ देगा कि नहीं? आपने साथ दिया तो सब कुछ ने साथ दिया। माइक भी बूढ़ा जवान हो गया है। और जो नाज़िम जलसा बैठे हुए हैं शरत, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये शादी के बाद ससुराल में ज्यादा रहता है। और आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। किताबों में लिखा है घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखो जोरू का गुलाम। सारी दुनिया जानती है कि औरत से बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है। लेकिन आप के इल्म में अल्लाह इजाफा करे, दुनिया की सबसे पहली औरत मर्द से पैदा हुई है। अल्लाह। दुनिया की सबसे पहली औरत कौन थी? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। किनसे पैदा हो रही है? हजरत आदम से पैदा हो रही है। लेकिन हैरत की बात है, पैर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को जूते की ठोकर में रखा जाए। सर से पैदा नहीं हो रही है कि औरत को सर पर बिठाया जाए। मर्द से औरत जरूर पैदा हो रही है, लेकिन कहां से? पसली से। पसली दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की जगह है, सर पर बिठाने की जगह नहीं है, ठोकरों में रखने की जगह नहीं है। घर में झगड़ा कैसे होता है? जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, आप अपनी बीवी को 5 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का रह गया भाई। ये लोग सुनते कम हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। 5 मिनट का सिर्फ जलसा रह गया। जब झगड़ा कैसे घर में होता है? जब शौहर कहता है, अरे बैठ जाओ ना यार, सुनो ना, इधर ध्यान से सुनो, कि जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी। आप अपनी औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, कभी झगड़ा नहीं। झगड़ा कहां होता है? जब लड़के की मां कहती है घर में कि बेटे की मां मैं हूं, मालिक घर की मैं हूं, यहां झगड़ा होता है। अगर बेटे की मां का ख्याल बदल जाए कि ये मेरी बहू नहीं है, बेटी से बढ़ करके है, बेटी तो घर छोड़ करके चली गई, बेटी की जगह जो बहू आई है वो बेटी से बढ़ करके है, तो झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़ा कैसे होता है? कैसे होता है? जब बहू आकर के सीना तान करके बोलती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी बन करके नहीं आई, यहां झगड़ा होता है। अगर वो अपना ख्याल बदल दे कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गई, अगर माँ बाप से भी बढ़कर अगर कोई है तो सास ससुर हैं, माँ बाप को की जगह अगर सास ससुर को समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म हो जाए। झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई और आकर के कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत ना आए। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। पानी दे दिया, दम करके दे दिया। तो औरत ने कहा इस पानी से क्या होगा? कहा इस पानी में बहुत बड़ा जादू है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा मियाँ बीवी का शुरू हो जाए तो 2-4 घोंट मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, झगड़ा रगड़ा एक साथ खत्म हो गया। चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में करे, औरत जबान को काबू में करे, तो घर में कोई झगड़ा ही नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।